नमस्कार मित्रों, ब्रेन स्ट्रेंथ परिवार तरफ से भरत कुमार मेहता का एक बार फिर नमस्कार। कोई भी स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड में आता है, वहां से उसकी दो समस्याएं चालू होती है। पहले 10th स्टैंडर्ड में रिजल्ट क्या आएगा। दूसरी समस्या होती है 10th स्टैंडर्ड के बाद किस लाइन में करियर डेवलप किया जाए। पेरेंट्स 10th स्टैंडर्ड बाद बच्चों के करियर के पीछे लाखों रुपए का इन्वेस्ट करते हैं। यदि मेडिकल में, बायोलॉजी में जाना हो, डॉक्टर बनना हो, तो वहां पे लाखों के बजाय करोड़ के ऊपर भी रकम जाती है। और करियर सिलेक्शन के टाइम पे सबसे पहले हम एक मुद्दा लेते हैं और वो है इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ कैसी हो। बच्चे का करियर सिलेक्शन करते वक्त हम सबसे पहले एक चीज को ध्यान देते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर आर्थिक साधन संपन्नता कैसी हो, और इसलिए हमारी फिक्स जगह है मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या इंजीनियरिंग की गिनी चुनी 7 ब्रांचें। वर्तमान युग में हमारे देश के अंदर मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या इंजीनियरिंग ब्रांचों को छोड़कर और भी कई क्षेत्र हैं, जहां पे सफलता के आर्थिक साधन संपन्नता प्राप्त करने के बहुत जबरदस्त अवसर हैं। मगर किनके लिए? उनके लिए जिनको इस विषय में रुचि है, जिनको इन विषयों के अंदर कार्य करने की क्षमता है, उनके लिए जिनके अंदर इन विषयों के अंदर गहराई में जाने की क्षमता है। मित्रों, आपके बच्चे 9th के अंदर हों, तब से आपके मन में आपके बच्चों के लिए करियर सिलेक्शन के लिए खास ख्याल आते हैं। यदि आपका बच्चा 92 प्लस वाला है, तो जैसे पहले बताया वैसे 3 स्कोप मेडिकल में भेज दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो, या इंजीनियरिंग की 7 या 8 ब्रांचों में करियर सिलेक्शन। सही कहा मैंने? यदि आपके बच्चे 75 प्लस और खासकर 85 से 92 के बीच में हैं, तो आप इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए बोले थोड़ा सा जोर लगा देंगे। मेडिकल के लिए शायद तकदीर काम कर जाए। बाकी दूसरे कोर्स जिसमें कॉमर्स आ जाता है, किसी विद्यार्थी के 75 से नीचे अप टू 50 तक हो तो हम खास कह देते हैं, लाइन को फिक्स कर देते हैं 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा। साइंस के अंदर
यदि आपके बच्चे के 75 से कम आते हैं, इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश में आप उसको डिप्लोमा में भेज देते हैं, क्या 7th, 8th, 9th, 10th के सिर्फ रिजल्ट के बेस के ऊपर करियर सिलेक्शन करने का यह सही तरीका है? करियर सिलेक्शन कैसे किया जाए, आइए इस दिशा में हम चर्चा करते हैं। करियर सिलेक्शंस करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। सबसे पहली बात तो रिजल्ट्स, 7th, 8th, 9th, 10th के बाद के रिजल्ट, वो आप देखिए आपके बच्चे के स्टडी रिलेटेड परिणाम कैसे आते हैं। एक या दो बार पढ़ के क्वेश्चन के आंसर याद रख के एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ाई करके रिजल्ट्स लेके आते हैं। क्या वो 5 या 7 दिन में, 3 दिन में या 10 दिन में सवाल के जवाब, तैयार किए हुए सवाल के जवाब भूल जाते हैं? क्या आपके बच्चे एक बार तैयार किए हुए सवाल के जवाब को सही तरीके से याद रख पाते हैं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आधार पे रिजल्ट्स आते हैं? क्या आप जानते हैं आपके बच्चे को किस विषय में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने में मजा आता है, किन विषयों में स्टडीज के सिवा किस विषयों में उसको ज्ञान, माहितियां, जानकारियां इकट्ठे करने में मजा आता है? यदि आप सोचिए कि आपको मालूम है कि आपके बच्चे को किस विषय में जानकारियां, इंफॉर्मेशन लेने में मजा आता है, तो आप उस विषय में आपके बच्चे को भेजिए। क्योंकि 11th या 12th के बाद की जो स्टडीज है, आप 11th से आगे 10 साल तक स्टडीज कराएंगे और ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, शायद फर्दर स्टडीज के लिए और आगे सुपर स्पेशलिस्ट का कोर्स कराएं, या मेडिकल के अंदर अपनी ये उम्मीद रख सकते हैं। तो इस अवस्था के बाद में आप अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं? ताकि आर्थिक रूप से संपन्न हो, उनको काम करने में मजा आए। एक ही चीज, जबरदस्त को खूब पैसा नहीं। इसी वजह से हमारे देश के अंदर पेरेंट्स से खास रिक्वेस्ट है, इसी वजह से हमारे देश के अंदर अपर मिडिल क्लास के शिक्षित लोगों के अंदर मानसिक तनाव की वजह से होने वाली बीमारियों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें जिस क्षेत्र में उनकी एबिलिटी है, उनकी योग्यता है, उसके विपरीत क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भले पैसे कमा रहे हैं, मगर उसके साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी जैसी न जाने कितनी बीमारियों की, करीब 18 बीमारियों की लिस्ट है, वो 18 बीमारियों के भोग बन रहे हैं। जानकारी लेने में मजा आता है, उस विषय में उसको भेजिए। उसके बाद उसकी क्षमता, जैसा कि मैंने बताया, 28 साल बाद जैसे बच्चे की स्टडीज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना है, तो वहां पे उसकी इंटेलिजेंस के आधार पे उसको किस प्रकार की कार्य करने में मजा आता है, इसके बारे में आपको यदि जानकारी होगी तो आपके बच्चे को आप सही दिशा में भेजेंगे। इस समस्या का समाधान क्या है? मित्रों, हम brainstrength.co.in पे आपके बच्चों के लिए एक करियर टेस्ट लेके आए हैं। 9th या 10th में पढ़ने वाले बच्चे को आप अप्लाई करवा सकते हैं, जहां पे आप लाखों रुपए का इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वहां पे थोड़े से पैसों के अंदर आप आपके बच्चे को टेस्ट में कहिए कि अपीयर करें। आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर अपीयर करें,
उस टेस्ट के अंदर जाइए brainstrength.co.in, उसके अंदर करियर टेस्ट के अंदर आप 10th स्टैंडर्ड को आप सिलेक्ट कीजिए। 10th स्टैंडर्ड को जब आप सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में आपको कुछ समय के लिए करीब 1 घंटे के अंदर आपके बच्चों को अलग अलग प्रकार की हम कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ बातें बताएंगे, उसके आधार पर आपके बच्चे को एनालिसिस होगा और उस एनालिसिस के आधार पर करियर टेस्ट का आपको परिणाम प्राप्त होगा। परिणाम हमने कुछ इस तरीके से बनाया है कि आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आप गाइडेंस यदि चाहते हैं तो आप गाइडेंस के लिए दोबारा हमारा संपर्क कर सकते हैं। करियर टेस्ट के अंदर गाइडेंस की जरूरत नहीं है, फिर भी यदि आपको करियर गाइडेंस चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। आप आपके बच्चे को इस टेस्ट के सारे सही दिशा में करियर गाइडेंस देके सही दिशा में उसको ले जा सकते हैं और आपके बच्चे का सही दिशा में भविष्य का निर्माण हो, उसकी क्षमता के आधार पे वो स्टडीज करे, उसका पढ़ने का तरीका कैसा है उसके आधार पे सिर्फ परिणाम उसके पढ़ने के तरीके के आधार पे साइंस कॉमर्स आर्ट डिसाइड करे या आगे की लाइन आप डिसाइड करें। आपके बच्चे की इंटरेस्ट के आधार पर आप उसको डिसाइड करें, आप उसके करियर सिलेक्शन किस लाइन के अंदर उसको इंफॉर्मेशन नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हो, इस बेस के ऊपर उसका करियर सिलेक्शन करें और इन बातों को लेकर यदि आप करियर सिलेक्शन करते हैं तो मित्रों निश्चित तौर पे आप सफलता के सूत्र को प्राप्त करेंगे। आपके बच्चे सही दिशा में करियर सिलेक्ट कर लेंगे। इस आशा के साथ कि आज ही हमारे बच्चों की करियर सिलेक्शन टेस्ट के लिए ब्रेन स्ट्रेंथ की वेबसाइट पे चलते हैं, इस अपेक्षा के साथ चलिए आप मेरे साथ ब्रेन स्ट्रेंथ की वेबसाइट पे। थैंक यू।